करत करत अभ्यास के जरिमति होए सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। अगर हम प्रैक्टिस करें हर रोज़ हर समय तो हम एक साधारण इंसान से भी बेटर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सभी आजकल ज्ञान दे रहे हैं। एग्ज़ाम टाइम जो है, जी हाँ, ज़्यादातर बच्चे 80% बच्चे अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाते बोर्ड एग्ज़ाम्स में। शुरू में हम सब सोचते हैं कि अक्टूबर आते तक हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में प्रैक्टिकल फाइल्स बनाएंगे, जनवरी में रिवीजन करेंगे एंड इन फरवरी वी विल बी ऑल सेट टू डू आवर एग्ज़ाम्स वेरी वेल। पर ये हो ही नहीं पाता। बच्चे सिलेबस नहीं ख़त्म करते और लास्ट मिनट तक घबराहट, एंग्जाइटी होती है। सो अब जो भी हो गया हो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मैं आज अपनी वीडियो में बात करने वाली हूँ वो है कि हाउ कैन यू विद वॉट एवर सिलेबस यू ऑलरेडी डन स्टिल परफॉर्म योर बेस्ट। तो हम कुछ टिप्स देंगे आज, एग्जामिनेशन टिप्स, जो कि एक स्मार्ट परफॉर्मर के लिए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं कि हम एग्ज़ाम टाइम में उन सब बातों का अगर ध्यान रखें तो हम कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहली टिप, सबसे ज़रूरी जो एक बात है, एग्ज़ाम में जाने से पहले सुबह अच्छे से एक ब्रेकफास्ट करके जाना है। कभी ये नहीं सोचना कि मेरे को घबराहट हो रही है और मैं खा नहीं सकता। सो पहले अच्छे से नाश्ता करना है, रिलैक्स करना है, खूब सारा फ्लूइड इनटेक करना चाहिए। जूस पीते हैं, नारियल पानी, वट एवर यू लाइक टू हैव इट, टेक डू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड गो विद अ रिलैक्स्ड माइंड, विच इज़ डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स क्योंकि एग्ज़ाम है और स्ट्रेस तो होता ही है। बट यकीन मानिए जो स्ट्रेस हमें एग्ज़ाम की वजह से होता है वो बहुत पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, बिकॉज वी आर स्ट्राइविंग टू डू समथिंग बेटर इन लाइफ विच इज़ गोइंग टू टेक अस क्लोजर टू आवर गोल। सो सबसे पहला टिप जो हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले एग्ज़ाम पेपर मिलते ही पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 5 से 10 मिनट आप अपना पेपर पढ़िए, उसमें एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आप अपना पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे। टिप नंबर 2, जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा आता है और कौन सा कम आता है, सो डिपेंडिंग अपॉन एलोकेशन ऑफ मार्क्स, क्वेश्चंस विद हाईएस्ट मार्क्स शुड बी अटेम्प्टेड फर्स्ट। लेट्स से अगर 12 नंबर का है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, सो अगर वो क्वेश्चंस आपको आते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वो क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो पहले वो अटेम्प्ट करिए। क्योंकि जब आपने मेजर पोर्शन, मेजर चंक ऑफ योर मार्किंग स्कीम पहले ही कवर कर ली तो यू विल गेन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। टिप नंबर 3, फर्स्ट 3 शीट्स ऑफ योर पेपर शुड बी अटेम्प्टेड विद व्हाट यू नो द बेस्ट। जब आप पहले वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे विद मैक्सिमम मार्क्स एंड जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस गेन होने लगेगा। जब एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ता है 1 शीट, 2nd शीट, 3rd शीट और उसमें आंसर्स परफेक्ट होते हैं, तो वो आपके बारे में एक पॉजिटिव धारणा बना लेता है कि बच्चा होशियार है, इसको पेपर आता है। सो द माइंड सेट चेंजेस बाय द टाइम दैट पर्सन रीचेज 4th, 5th शीट, दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए फ़ायदा है। जैसे ही आपने 3 शीट्स भर ली और आपको लग रहा है कि मुझे अब आगे के क्वेश्चंस करने हैं, पहले एक डीप ब्रीदिंग थोड़ा कीजिए, अपने आप को मन में अपलॉड कीजिए कि हाँ मुझे पेपर अच्छे से आता है। और जो यहाँ पे चौथी टिप है, ये सारी टिप्स से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपकी स्पीड शुड रिमेन कांस्टेंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड दैट यू स्टार्ट राइटिंग। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, क्योंकि आपने कहीं भी धीरे नहीं होना। People who are able to take care of their speed will end up doing the paper, attempting the full paper. And अगर आपको लगता है कि पहला क्वेश्चन तो मुझे बहुत अच्छे से आता है और आप खुश हो गए और उसको सजा के करने लग गए, हो सकता है कि you may end up losing on time और आपको आते हुए भी आप पेपर पूरा ना कर पाएँ। जब आपका 15 नंबर का या 8 नंबर का या 20 नंबर का पेपर छूट जाता है तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा दुख होता है, चाहे वो आपको आता था कि नहीं आता था। तो स्पीड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर अटेम्प्टिंग द पेपर। सो यहाँ तक जो हमने टिप्स की बात की है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड इज द वे यू अटेम्प्ट योर पेपर, वी कॉल इट रिवर्स ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट मार्क्स।
then coming to lower in terms of decreasing order, and then third one we said जो आपको आते हैं क्वेश्चंस पहले वो अटेम्प्ट करने हैं. दिस विल हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस. फोर्थ इज स्पीड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. देन फिफ्थ वन, जब आपने ये सारा 3-4 पेज का पेपर कर लिया और आपने 12 नंबर या 8 नंबर या मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लिए, तो थोड़ा सा पानी पीजिए. साथ साथ पानी की सिप लेना बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू आर अलाउड टू हैव चॉकलेट, यू कैन हैव अ चॉकलेट बाइट. इट विल गिव यू एनर्जी रश विच विल हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड एंड इट विल स्टे गिव यू लॉट ऑफ एनर्जी बूस्ट. नाउ द फिफ्थ टिप जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स दे रहा है, कि हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है. ज़्यादातर क्या होता है, इसमें मैं 2 पार्ट्स एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. व्हेन आई से अटेम्प्ट 100% पेपर, उसमें 2 तरह की बातें हैं. फर्स्ट इज़ कि हर क्वेश्चन का हर पार्ट अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हर पार्ट के अलग मार्क्स हैं. ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि आपने एक लेट्स से फॉर एग्जांपल दे आर 4 पार्ट्स टू द सेम क्वेश्चन, और आपने क्या किया, पहले पार्ट को तो बहुत अच्छे से जी जान से कर दिया, सेकंड भी ठीक ठाक कर दिया, थर्ड तक आते आते शायद आपको पूरा नहीं आता, और फोर्थ आपने छोड़ दिया. बट व्हाट आई वांट टू सजेस्ट हियर, अटेम्प्ट all 4 parts whether you know them or you don't, because each point carries a different mark. So you will end up gaining lot of marks only by attempting the complete section, complete A, B, C, D parts of the question. So one is this. Second is attempt 100%. Try attempting 100%, especially maths paper. बोर्ड एग्जाम्स में अगर आपने पूरा पेपर किया है, हर शीट भरी है, पूरे पार्ट्स किए हैं, उसमें आपने जब पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेट्स से आपको ये क्वेश्चन है जहाँ आप अटक गए और आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, पर आप याद कीजिए क्लास में कहीं पे तो सुना होगा. सो व्हाट थ्योरम यू कैन अप्लाई, व्हाट इज़ द फंक्शनिंग, हाउ कैन यू सॉल्व इट. ट्राई doing it in steps and fill the sheet. Make it look that you've attempted the complete paper, because doing something is always better than not doing. You will end up gaining 1, 2, 3 marks, and हो सकता है जैसे आप करने लगें तो आपको याद भी आ जाए. So this is one thing which will definitely help you in gaining more marks. Never leave the examination hall before time, because कई बच्चों को नहीं आ रहा होता और वो छोड़ के चले जाते हैं. आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, बिकॉज आपको जाने के लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. बट अगर आप बैठ के कोशिश करेंगे कि आप सॉल्व कर लें, तो आई एम श्योर कुछ नंबर तो ज़रूर मिल जाएंगे. उसके बाद जब आपने एग्ज़ाम ख़त्म कर लिया, तो पूरा पेपर एक बार फिर से देखिए कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया. अगर आपके पास टाइम बचा है, उसमें हाइलाइट्स कर सकते हैं. और वन मोर टिप, लाइक इन बायो पेपर और वेर एवर यू नीड टू ड्रॉ सर्किट्स or wherever you need to label, ensure that your labeling is very neat in bold letters. Highlight the points, make it look more presentable अगर आपके पास टाइम बचा है. मगर इनिशियली जब आप अभी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब ब्यूटीफाई करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप पेपर में एक डायग्राम सुंदर बनाने के चक्कर में एक क्वेश्चन खो सकते हैं. सो आई एम रीइटरेटिंग, स्पीड, maintaining the speed right from the beginning till the end is extremely important. These are some of the tips which will help you for sure. एग्जामिनेशन पेपर देने से पहले एक बार फिर चेक कर लेना कि आपने सारी एंट्रीज कर दी हैं. बाहर आने के बाद ज़्यादातर क्वेश्चंस को बहुत लंबी देर तक डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं, विच कैन लीड टू यू कैन स्पॉइल योर मूड, और अगले दिन के लिए आपका पढ़ने का मूड ही नहीं करेगा. दिस इज़ how I wanted to talk to you about your examination tip. I hope it helps. All the best for your exams, and end of the day it is just an exam. ठीक होता है, बहुत अच्छे नहीं हुआ, कोई बात नहीं. Relax and start preparing for the next one. Thank you. This is Indu Punj signing off.